दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल वेब बेटर लाइफ चैनल में। एक लड़की जिसकी बहुत ही कम उम्र में शादी टूट गई, अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए ना उसके पास काम था ना पैसे। उसके मन में एक वक्त जीवन समाप्त करने का भी ख्याल आया। फिर भी कैसे वो इस परिस्थिति से बाहर निकली और बन गई अरबपति, और आज आपके, हमारे और दुनिया के हर घर में अपने किताबों के माध्यम से पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं उसकी सच्ची कहानी। जोआन का जन्म 31 जुलाई 1965 को हुआ। जोआन बचपन में किताबों से घिरी हुई थी, क्योंकि उसके मम्मी और पापा को पढ़ना बहुत पसंद था। वो कहती है, मैं किताबों के लिए जीती थी। छोटी उम्र से ही जोआन लेखक बनना चाहती थी। उसने 6 साल की उम्र में अपनी पहली पुस्तक रैबिट लिखी, जो एक खरगोश के बारे में थी। फिर जब वो 11 साल की थी, तब उसने 7 शापित हीरे और उनके स्वामित्व वाले लोगों के बारे में एक उपन्यास भी लिखा। जोआन की एक बेटी है। शादी के 7 साल बाद उसका तलाक हो गया था। उसको अपनी बेटी को अकेले ही संभालना पड़ा। उसके लिए हाथ पे पेट की स्थिति थी। उसके पास अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए ना काम था ना पैसे। वो ब्रिटेन में घर होते हुए भी गरीबों में गिनी जाती थी। इस वजह से वो तनाव में चली गई। इतना ज्यादा तनाव कि वो उसके लिए एक रोग बन गया था। उसका तनाव मतलब उदासी नहीं थी। उदासी में रोना और खुद में कमी महसूस करना कोई बुरी बात नहीं है। तनाव मतलब वास्तव में आप अच्छा कर सकते हैं, इस भावना की कमी है। आप जो कर रहे हैं उससे भी बेहतर कर सकते हैं, इस आशा की कमी है। दोस्तों, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम उदास होते हैं तो रोते हैं, हम इसके लायक नहीं है ऐसा समझने लगते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि उदासी कुछ समय के लिए होती है और अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा कर सकते हो ये आशा ही छोड़ दी है और उसके लिए आपके मन में कोई भावना ही नहीं बची, तो उसे तनाव यानी डिप्रेशन कहते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमें खुद कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। जोआन इतनी सारी असफलताओं से सबसे ज्यादा डरी हुई थी। उसका कॉलेज खत्म होने के 7 साल बाद उसकी शादी असफल हो गई। वो एक बेटी की अकेली माँ थी। वो बहुत गरीब थी और उसके पास अपने बच्चे और खुद के रोज के खाने के लिए कोई आमदनी नहीं थी। इस वजह से एक समय उसने आत्महत्या करने का भी सोचा, पर उसने अपनी बेटी के लिए फिर से खड़े होने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी। इस स्थिति से उबरने के लिए उसने खुद से यह दिखावा करना बंद कर दिया कि वो इससे पहले किस मुकाम पे थी। उसने अपने दिमाग में ये बात डाली कि अब वो जो कुछ भी है उसके अलावा इससे पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, और अपनी सारी ऊर्जा को केवल उसी काम को पूरा करने में लगा दी जो उसके लिए मायने रखता था और वो जो हासिल करना चाहती थी। वो छोटे छोटे लेख लिखकर और रोजाना मिलने वाले छोटे मोटे काम करके बड़ी मुश्किल से खुद का और बेटी का पेट पालने लगी। साल 1990 में अगले 5 वर्षों में उसने 7 किताबों की सीरीज लिखने की योजना बनाई। वो ज्यादातर हाथ से लिखती थी और जल्द ही अपने लिखे हुए कागजों का पहाड़ बना दिया। उसके बाद वो कई बड़े प्रकाशकों के पास गई, लेकिन उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी वो कठिन प्रयास करती रही। आखिरकार 1997 में एक छोटे प्रकाशक ब्लूम्सबरी ने उनकी स्क्रिप्ट को छापने के लिए स्वीकार कर लिया। उनकी पहली ही किताब जल्दी से उस वक्त की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। उसके बाद उसी सीरीज की 6 और किताबें प्रकाशित हुई और बड़े पैमाने पर हिट हो गई। इन सभी 7 किताबों पर फिल्में भी बनी हैं, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के बीच भी काफी पसंद की गई और उसने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। क्या आप जानते हैं इन 7 किताबों की लेखिका जोआन कौन है? जी हाँ, ये है हैरी पॉटर सीरीज की प्रसिद्ध लेखिका जोआन रॉलिंग, जिसे पूरी दुनिया जेके रॉलिंग नाम से जानती है। और ये 7 किताबें हैरी पॉटर सीरीज है। हैरी पॉटर की हर किताब पर फिल्में भी बनी है, जो बड़े पैमाने पर हिट हुई, जिसे बच्चे और बड़े भी काफ़ी पसंद करते हैं। हैरी पॉटर सीरीज अब तक 80 भाषाओं में प्रकाशित हुई है और दुनिया भर में इसकी 50 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। हैरी पॉटर के बाद जोआन ने बहुत सी अन्य किताबें भी लिखी। जेके रॉलिंग को कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें बच्चों के साहित्य के लिए मिला ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी शामिल है, जो ब्रिटेन का साहित्य के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 2004 में
फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें किताबें लिखकर अरबपति बनने वाली पहली व्यक्ति के रूप में नामित किया। जोआन ने अपने भाषण में कहा था, अगर मैं नौकरी या शादी जैसी किसी भी अन्य चीज़ में सफल हो गई होती तो मुझे उस क्षेत्र में सफल होने का दृढ़ संकल्प नहीं मिलता जिसमें मुझे विश्वास था कि मैं वास्तव में संबंधित और बेहतर हूँ। यदि आप अभी तक असफल नहीं हुए हैं तो हो सकता है कि आप दिल से जो चाहते हैं उस पर कभी भी पर्याप्त और कड़ी मेहनत ही नहीं की। यदि आपके पास वो नहीं है जिसका आप हमेशा सपना देखते हैं तो आप पहले से ही असफल हो चुके हो। आपकी योग्यता, आपकी स्थिति, सिर्फ यही आपका जीवन नहीं है। आप कई लोगों से मिलेंगे जो आपको भ्रमित करते रहेंगे। जीवन कठिन और जटिल है और किसी के भी नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमें अपनी दुनिया बदलने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर ज़रूरत की सारी शक्ति पहले से ही मौजूद है। हमारे पास बेहतर जीवन की कल्पना करने और उसे हासिल करने की शक्ति है। पहली हैरी पॉटर किताब में डम्बलडोर हैरी से कहता है, सबसे खुश आदमी खुद को शीशे में वैसा ही देखता है जैसा वो अंदर से है। जैसी कहानी होती है वैसा ही जीवन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन कितना लंबा है, फर्क इससे पड़ता है कि जीवन सही मायने में कितना अच्छा है। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि असफलताएं टेम्पररी होती है। हमारा खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। हम मेहनत और लगन से अपने सपने साकार कर सकते हैं। कभी आपको असफलता मिले तो आपने क्या खोया है ये ना सोचे, बस आपको क्या हासिल करना है उसके बारे में सोचिए। चिंताओं को भूले, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।